हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि बनते हैं हमारी जो श्वेत कणिका होती है उनके एक सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। तो उनसे बनने वाले एक स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन है ओके। मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो इम्यून सिस्टम का एक भाग है, रोग प्रतिकार सिस्टम का एक भाग है। जब भी हमारे शरीर के ऊपर बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर कोई और फॉरेन मटीरियल है वो अटैक करता है तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स करती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उनके खिलाफ प्रोटीन बनाता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, श्वेत कणिका होती है, उनके खिलाफ प्रोटीन बनाती है और उस प्रोटीन को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसको एंटीबॉडी भी बोलते हैं। और जो भी बैक्टीरिया, वायरस है या फिर फॉरेन मटेरियल है उनको बोलते हैं एंटीजन। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है, मान लो कि कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस है उसने हमारे शरीर के ऊपर अटैक किया तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है और उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, जो प्रोटीन है उसका सैन्य बनाती है। और वो जो एंटीबॉडी है वो यहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ लड़ती है। बाद में वही बैक्टीरिया या फिर वायरस है और उसका इन्फेक्शन लगता है आपको, तो हमारी बॉडी उसको पहचान लेती है और वो यहाँ पे इजीली और ज़्यादा दर से एंटीबॉडी बनाती है और इन्फेक्शन के सामने लड़ने में हमारी बॉडी को हेल्प करती है। तो ऐसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम करता है। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वही यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उसके 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से IgG है वो यहाँ पे 70 to 80% होते हैं। मतलब कि जो एंटीबॉडी हम कहते हैं वही ये IgG एंटीबॉडी है ओके। IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वही एंटीबॉडी है। देखें तो बाकी के 4 होते हैं, जिसमें से IgG होता है, देन IgM, IgE और IgD। मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स A, M, E और D होते हैं। यहाँ पे इनका अलग अलग काम होता है और यहाँ पे इनका अलग अलग लोकेशन भी होता है। उसमें से पहला है IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो 70 to 80% देखने को मिलता है। मतलब कि यही है जो एंटीबॉडी हम कहते हैं वो। तो ये खून में पाया जाता है। उसके अलावा देखें तो दूसरे शरीर के प्रवाही में भी पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स G है वो यहाँ पे प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है और इसी वजह से गर्भ में जो बच्चा रहता है उसको प्रोटेक्शन देता है गर्भ के अंदर। यही IgG जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, मतलब कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स है माता के शरीर से प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे की सुरक्षा करता है। देन यहाँ पे दूसरा जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है वो है IgM। ये हमारे शरीर में जो न्यू इन्फेक्शन लगता है उसके खिलाफ पहले रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब कि यहाँ पे IgG से भी पहले ये रिस्पॉन्स करते हैं। कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में पहले लगता है तो उसको यहाँ पे आपको बता दें कि जो IgM होता है वो कुछ हफ्ते तक रहता है और बाद में उनकी संख्या है वो कम हो जाती है। जब जो IgG है उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है मतलब कि एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद में जो IgM का लेवल है वो अपने डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 एंटीबॉडी बहुत ही जरूरी होते हैं, जिसमें से एक है IgG और दूसरा है IgM। तीसरा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है IgA, जो कि देखने को मिलता है 50% ओके। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो यहाँ पे साइनस है, देन लंग्स है फेफड़ों के अंदर, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रैक है, पूरा श्वसन तंत्र का पूरा ट्रैक है, देन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा ट्रैक है, पाचन तंत्र का पूरा सिस्टम है। तो उनकी सतह पे देखने को मिलता है IgA इम्यूनोग्लोबुलिन्स। उसके अलावा देखें तो IgA इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो थूक के अंदर भी देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो आंसू के अंदर भी देखने को मिलता है और माता के दूध में भी IgA इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है। माता के दूध से भी बनता है, तो उसी वजह से यहाँ पे 6 महीने तक माता का दूध पिलाना जरूरी रहता है, क्योंकि जो बच्चा है उसकी बॉडी में IgA इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो यहाँ पे शुरुआत में नहीं बनता ओके। उसको बनने के लिए 6 महीने तक का समय लगता है। तो इसी वजह से 6 महीने तक बच्चे को माता का दूध पिलाना बहुत ही जरूरी रहता है। आगे का इम्यूनोग्लोबुलिन्स है IgE इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि यहाँ पे थोड़ी मात्रा में खून में पाया जाता है और ये पैरासिटिक इन्फेक्शन है। उसके अलावा देखें तो एलर्जी के सामने रिएक्ट करने वाला इंपॉर्टेंट यहाँ पे IgE इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है। मतलब कि आपको किसी चीज़ की एलर्जी है, जैसे कि पोलन्स है, देन धूल है, उसके अलावा देखें तो पेट डेंडर है, तो उनके संपर्क में जब आते हो तो आपको ऐसे छींके आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा देखें तो रैशेस बन जाते हैं। ऐसी एलर्जिक कंडीशन में यहाँ पे आपके खून में ये जो IgE इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं। आगे का इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो IgD है और इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चला। बात करते हैं कि आप किन किन कंडीशन में इम्यूनोग्लोबुलिन्स टेस्ट है या फिर एंटीबॉडी टेस्ट है वो करवा सकते हो। तो
यहाँ पे दो कंडीशन में आप करवा सकते हो, या तो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स है मतलब कि एंटीबॉडी है वो ज़्यादा है उस कंडीशन में, या तो वो यहाँ पे कम है उस कंडीशन में। तो कौन कौन से यहाँ पे लक्षण देखने को मिल सकते हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो यहाँ पे कम काम कर रहा है, मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो कम बन रहे हैं। तो उसमें देखें तो आपको बार बार इन्फेक्शन लगता है, जैसे कि आपको बुखार रहता है, देन जुकाम रहता है, तो ऐसे बार बार आपको इन्फेक्शन लगता है उस कंडीशन में। उसके अलावा देखें तो लंबे समय से दस्त की कंडीशन है, या देखें तो साइनस का इन्फेक्शन लगता है आपको बार बार, देन फेफड़ों का इन्फेक्शन लगता है आपको बार बार, देन HIV की कंडीशन है, एड्स की कंडीशन है, देन कैंसर की कंडीशन है। तो उनको मॉनिटर करने के लिए भी आपके शरीर में कितने इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन रहे हैं तो उनको देखने के लिए भी ये कर सकते हैं। उसके अलावा देखें तो एलर्जिक कंडीशन है, जैसे कि चमड़ी के ऊपर रैसेस बन जाते हैं, बिना कारण ही आपका वजन कम हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कम काम कर रहा है, मतलब कि आपका जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो कम बन रहे हैं, ये दर्शाते हैं। उसके अलावा देखें तो कुछ कंडीशन में यहाँ पे हाई इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑटो इम्यून की कंडीशन है, मतलब कि खुद की बॉडी खुद के सेल को मारती है, वैसी बीमारियाँ रहती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन होती है, ल्यूपस जो एक बीमारी होती है उसमें। उसके अलावा देखें तो सीलियक डिसीज़ होता है उसमें। उसके अलावा और भी कंडीशन है जिसमें यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो ज़्यादा बनते हैं, जैसे कि कैंसर की कंडीशन है जिसमें देखें तो मल्टीपल माइलोमा है, देन ल्यूकेमिया की कंडीशन है यहाँ पे। उसके अलावा और भी बीमारियाँ रहती है जैसे कि लीवर की बीमारियों में, देन यहाँ पे IBD इरिटेबल बाउल डिसीज़ जिसमें क्रोन डिसीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन होती है, तो उनमें भी यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो बढ़े हुए मिल सकते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन में भी आप में इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो बढ़े हुए मिलते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली जो IgE इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जिक रिएक्शन के लिए। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आप में लंबे समय से इन्फेक्शन का कंडीशन है आप में, तो उस कंडीशन में भी आप में हाई इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि आपका जो इन्फेक्शन है उस हिसाब से हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनता है, मतलब कि यहाँ पे आप में चिकन पॉक्स जो वायरस होता है उसका इन्फेक्शन में जो एंटीबॉडी बना वो यहाँ पे मोनोन्यूक्लियोसिस की कंडीशन होती है, मतलब कि इप्स्टन बार वायरस की कंडीशन होती है, किसिंग डिसीज जिसको बोलते हैं। तो उस कंडीशन में जो एंटीबॉडी बनते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, एंटीबॉडी टेस्ट है वो काफ़ी सारे वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको देखने के लिए, पैरासिटिक इन्फेक्शन है उनको देखने के लिए करवाते हैं। तो यहाँ पे टाइफॉइड में देखें तो यहाँ पे IgM अगर पॉजिटिव आता है तो वो दर्शाता है कि एक्यूट टाइफॉइड का इन्फेक्शन है। उसके अलावा देखें तो IgM और IgG दोनों यहाँ पे पॉजिटिव आते हैं तो वो यहाँ पे मिडल स्टेज दर्शाते हैं जो बीमारी है टाइफॉइड की उसका। और अगर यहाँ पे IgM पॉजिटिव नहीं है, IgM नेगेटिव है और IgG पॉजिटिव है तो वो दर्शाता है कि आपको पहले का इन्फेक्शन है। वैसे ही यहाँ पे डेंगू की कंडीशन में भी होता है, आप यहाँ पे IgM और IgG का टेस्ट करवाते हो डेंगू में तो उसमें भी जो IgM है वो पॉजिटिव है तो वो दर्शाता है कि आप में यहाँ पे रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है। देन अगर IgG अकेला पॉजिटिव है तो वो दर्शाता है कि आप में पहले का डेंगू का इन्फेक्शन दर्शाता है वो। और यहाँ पे अगर दोनों प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे मिडल स्टेज दर्शाता है डेंगू फीवर का। तो ये था इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।